तो जय हिंद। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर चैप्टर 1 अबाउट कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के बारे में। ये पहला चैप्टर है, तो इसे हम शुरू करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू सुपीरियर देन अदर क्रिएचर्स ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य को अन्य से बेहतर माना जाता है इस पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर जीव जो है, सभी जीवों में मनुष्य को क्यों बेहतर माना जाता है। देयर सेंस ऑफ थिंकिंग, ठीक है, देयर सेंस ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड सोशलाइजेशन मेक देम बेटर देन एनी अदर एग्जिस्टिंग क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि दियर सेंस ऑफ थिंकिंग, इनकी सोच, ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक, तार्किक क्षमता और सामाजिककरण की भावना इस दुनिया के किसी भी अन्य मौजूद प्राणियों की तुलना में उन्हें बेहतर बनाए हुए हैं। ठीक है, मनुष्य को। इसके बाद सिंस द एवरी बिगिनिंग ऑफ इट्स एवोल्यूशन, एग्जाम्पल एशियन टाइम्स, their abilities have led to various type of discoveries and innovations। इसके विकास की शुरुआत के बाद इसके विकास की शुरुआत के बाद से यानी प्राचीन काल इनकी क्षमताओं के विभिन्न लोगों को जन्म दिया है। ठीक है, दे हैव ऑलवेज competed with their own innovations to shape of new things over the passage of time। तो दिया है, ये जो है लोगों का जन्म दिया है ना। खोज और आविष्कार के प्रकार इन्होंने हमेशा अपने आविष्कारों के साथ प्रतिस्पर्धा की है। ठीक है, जैसे कि पहला स्टेप है इन एशियन टाइम्स, यानी कि बीते हुए समय में क्या होता था। तो काउंटिंग वाज डन विथ द हेल्प ऑफ फिंगर्स और बाई मार्केटिंग ऑन ट्रीज और रॉक्स मतलब होता है चट्टान। तो गिनती पहले जो पुराने ज़माने में जो होता था, तो गिनती उंगलियों की मदद से किया जाता था और पेड़ों या चट्टानों पर वो जो है उस पर लिख कर रखा जाता था। रॉक्स मतलब चट्टान होते हैं, तो वो पेड़ या चट्टानों पर लिख कर रखा जाता था और उंगलियों से काउंटिंग की जाती थी। कब? बीते हुए समय में। दूसरा दिया है हंटिंग यानी शिकार करना। हंटिंग और फार्मिंग वाज डन विथ द हेल्प ऑफ टूल्स दैट वेयर मेड ऑफ स्टोन्स एंड पीसेज ऑफ वुड्स मतलब लकड़ियाँ। तो शिकार या खेती, फार्मिंग मतलब खेती, शिकार या खेती के उपकरण की मदद से किया जाता था। ठीक है, खेती एक शिकार या खेती जो है उपकरण की मदद से किया गया था जो पत्थरों से बने थे और जंगलों के जो टुकड़े जो लकड़ी वगैरह थे उससे ये बने हुए थे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो पत्थरों से और ये लकड़ी से बने हुए थे। तो अब तीसरा जो पॉइंट है पुराने ज़माने में, तो पीपल कुड गेट आर्टिकल्स बाय वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स डैट द पास्ट। एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन वेयर बेस्ड ऑन barter सिस्टम एज देयर वाज नो करेंसी सिस्टम। कह रहे हैं कि जो लोग उनके पास, यानी कि गुड्स मतलब होता है सामान है, तो लोग उनके पास सामानों के आदान प्रदान के माध्यम से लेख प्राप्त कर सकते हैं, यानी लेन देन बर्टन विनियम। ठीक है, बर्टर विनियम पर आधारित है, क्योंकि कोई मुद्रा प्रणाली उस समय नहीं थी, कोई करेंसी सिस्टम नहीं था। तो ये बर्टर नियम के थ्रू होता था। जैसे कि आपको मुर्गा लेना है तो मुर्गा लीजिए, अब मुर्गा के बदले में जो देना है सेब वगैरह वो दे दीजिए। तो इसे बर्टर सिस्टम कहा जाता था। इसी तरह मतलब जो आपके पास है वो उसको दे दो, जो उसके पास है वो ऐसा ले ले, क्योंकि उस समय करेंसी जो था, जो मुद्रा था, रुपया था, इस सब का आविष्कार नहीं हुआ था प्राचीन समय में। तो इस तरह बर्टर सिस्टम के अनुसार पहले लेन देन होती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन वेयर बोथ पास्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ द हेल्प। इसके बाद जो है सूचना दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मदद के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये स्थानांतरित किया जाता था
अब यहाँ पर जो है ऑफ साउंड्स ऑफ ड्रम और बाई लाइटिंग फायर ऑफ सेंडिंग पिजन्स ETC, यानी कि पहले जो पत्र वगैरह भेजा जाता था वो कबूतर से भेजा जाता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कम्युनिकेट करना हो, बातचीत करना होता था तो वो कबूतर के माध्यम से चिट्ठियाँ भेजा करते थे। इसके बाद जो है ढोल की आवाज़ या आग जलाकर या कबूतर से भेज कर किया जाता था। तो ढोल की जो आवाज़ थी इसके लिए जब ये बजता था उस समय क्या किया जाता था, इसके लिए राउटी के पीछे जो है आग जलाया जाता था और इसे सेक कर तब इसको बजाया जाता था। तो काफ़ी पुराने समय में बहुत सारा ऐसे थी, मतलब कि इसे सेक कर इसके बाद फिर आएगा, फिर बजेगा, फिर थोड़ा सा मतलब ये नमी आ जाएगी तो फिर इसको सेक कर बजाया जाता था ड्रम को। जैसे पहले आता था ना ड्रम सेट, तो वैसे अभी भी जैसे हकीकत मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे बालू वगैरह पर जो ड्रम सेट जो अमरीशपुरी वगैरह बजाता है तो उसी टाइप का ये होता है। तो ये आग इसके लिए जलाना पड़ता था और इसे सेक कर आग पर तब इसे बजाया जाता था ताकि अच्छा बजे, नहीं तो धप धप आवाज़ आता था। और पिजन्स यानी कबूतर के माध्यम से पत्र यहाँ से वहाँ सेंडिंग यानी कि भेजा जाता था। तो ये कम्युनिकेशन का एक साधन था, ठीक है। इसके बाद ए स्टडी प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स। इसके बाद स्टडी जो था, जो अध्ययन की क्रिया थी वो जो है मतलब लगातार जो वो तो प्रोग्रेस में था, मतलब अध्ययन तो मनुष्य जो खोज अपना करता ही रहता था। तो 1000 साल के बाद पीपुल डिजाइंड वेज एंड डेवलपमेंट वेरियस डिवाइसेस। तो क्या किया कि उन्होंने ये जो लोगों ने अलग अलग डिवाइसेस को उन्होंने अलग अलग प्रकार का डिवाइस का उन्होंने डेवलप किया, विकास किया लोगों ने। डैट मेड लाइफ फॉर द पीपुल ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, जो कि मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया और अधिक उसे कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक बना दिया। बातचीत करने के लिए अब कबूतर को नहीं भेजना पड़ता था, ड्राम सीखने के लिए मतलब ड्राम बजाने के लिए आग को नहीं जलाना पड़ता था। तो जैसे जैसे मनुष्य अपना नॉलेज को बढ़ाता गया वैसे वैसे जो हमारे साधन थी वो आसान होते गए, ठीक है। विद एक्सप्लोरेशन ओवर ईयर्स इन मेडिवल एंड रिसेंट टाइम्स। अब कह रहे हैं कि जो अभी का जो समय है, मेडिवल मतलब जो आधुनिक समय है, जो अभी का समय है, जो मध्ययुगीन समय था, जो अभी का समय है, तो पीपुल कुड परचेज थिंग्स, लोग जो थे वो परचेज करते थे, वस्तु को खरीदते थे। थॉट मैनी मनी और करेंसी एज गुड्स इन एक्सचेंज इट्स बटर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाई करेंसी। तो अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब वो करेंसी के थ्रू अपना माल को आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। अब ये जो है कुछ मतलब करेंसी आ गई है, करेंसी से अपना सामान ले रहे हैं और दे रहे हैं, और बटर मतलब कि करेंसी भी यूज कर रहे हैं और ये बटर सिस्टम के अनुसार भी अब लोग करना सीख गए हैं उस मतलब 1000 साल बाद। इसके बाद काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैलकुलेशन वेयर डेवलपमेंट दैट कुड हेल्प इन कैलकुलेशन। इसके बाद काउंटिंग करने के लिए यानी कि गिनती करने के लिए जो है इस चीज़ टाइप के इसके कैलकुलेटर डेवलप किए गए उस समय, जिसके सहायता से हिसाब वगैरह जोड़ने में और कैलकुलेशन करने में सहायता मिलता था। वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स वेयर डेवलप्ड फॉर हंटिंग एंड फार्मिंग। इसके बाद वेपन कुछ जो अस्त्र शस्त्र जो होते जो हथियार होते थे, जो इक्विपमेंट होते थे, उसे भी डेवलप किया गया, विकास किया गया, जिससे हंटिंग यानी शिकारी का काम हुआ, यानी शिकार करना या फार्मिंग करना उसे करते थे। तो वो सब जो है आविष्कार उस समय होने लगा था। इसके बाद वेज ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव एज न्यूज एंड इंफॉर्मेशन वेयर पास थ्रू टेलीग्राम पोस्टमैन एंड टिल रिसेंटली ओवर टेलीफोन। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो बात करने का, वो भी जो है उसको इम्प्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया। जैसे न्यूज़ हो गया, कोई सूचना हो गया, तो ये टेलीग्राम के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या उसको विकसित किया गया। तो समय के अनुसार जो है आगे डेवलपमेंट होती गई। पहले कबूतर से होता था, अब ये कम्युनिकेशन के जो साधन आस्ते आस्ते बढ़ते गए। बट ह्यूमन माइंड कीप्स ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपिंग थिंग्स बियॉन्ड द एक्सटिंक्ट रिसोर्सेज। लेकिन जो ह्यूमन माइंड हो जाए, जो मनुष्य मस्तिष्क है, वो कभी बैठने वाला नहीं होता है, वो अलग अलग चीज़ को डेवलप करने के बारे में उसके पीछे सोचता रहता है, उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आए हैं, ये सोचता रहता है ताकि हम और आगे डेवलप कर सकें। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू कंपेयर विथ हिमसेल्फ, यानी कि उनमें खुद से प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है।
किसमें? मनुष्य में जो है उनमें खुद से प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। तो इन रिसेंट ईयर्स ही हैज़ mechanized the device computer that helps in accomplishing different types of task in much more easier, organized and faster way, and that in turn has helped that human civilization to be more prosperous and fast progressive। इसके बाद जो है हाल के वर्षों में उन्होंने डिवाइस कंप्यूटर के यांत्रिकृत किया है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों अधिक आसान और संगठित और तेज़ तरीके से पूरा करने में मदद करता है, और बदले में मानव सभ्यता को अधिक समृद्ध और तेज़ से प्रगतिशील होने में मदद मिली है। ठीक है, नाउ अडेज, आजकल के जो हैं समय, तो नाउ अडेज गुड्स कैन ऑल्सो be purchased online through the concept of e-banking or e-commerce payments can be made through credit and debit cards। तो ये जो कहने की ज़रूरत ये नहीं है, आज तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई सामान जो है वो परचेज ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से, या ई बैंकिंग हो गया, या ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और ई कॉमर्स जो है पेमेंट्स, ये क्या अब किससे हो रहा है? ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये सब जो परचेज हो रहा है ऑनलाइन, तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब ये जो है सामान को लेने देने की क्रिया अब हो रही है, परचेज हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैन बी डन विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस। अब देखो ये जो उसके बाद जो है इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का आविष्कार किया गया, जिसके सहायता से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में भी हम लोग हिसाब वगैरह कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से और हिसाब करना जो है वो और आसान हो गया कुछ। ठीक है, फार्मिंग हैज़ बीन मैशनाइज्ड विथ मॉडर्न टूल्स। फार्मिंग मतलब जो किसानी काम जो हम लोग करते हैं वो उसमें भी जो है आधुनिक टूल्स विकसित किए गए, जिसके माध्यम से और आसान हो गया फार्मिंग करना। डिवाइस और इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स, ड्रिप्स, इरिगेशंस ETC, जिसमें ये जो डिवाइस और इक्विपमेंट शामिल हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गई, ड्रिप इरिगेशन ETC। तो ये सारे जो है नए नए फार्मिंग का भी टूल्स जो है विकसित किए गए। उसके बाद कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ मोबाइल्स एंड ईमेल्स। इसके बाद कन्वेंशनल सिस्टम जो है, जो मतलब एक से दूसरे से जो कम्युनिकेशन करने के जो साधन पहले थे, जैसे पोस्ट ऑफिस था, टेलीग्राम था, तो उसके स्थान पर भी अब जो है मोबाइल्स आ गई हैं, ईमेल आ गया है, तो उसके स्थान पर भी विकसित हुए हैं, और कंप्यूटर वगैरह भी आ गया है, जिसके सहायता कम्युनिकेशन करना और आसान हो गया है। इसके बाद नीडलेस टू से नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक दशक है। ये आजकल की जो दशक है वो इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक का दशक है, जहाँ भी देखो हर काम जो है इलेक्ट्रिसिटी पर ही हो रहा है, इसलिए ये जो दशक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक दशक है। ठीक है, इट इज़ कॉमन टू फाइंड द use and application of the electronics device like computer in almost every sphere of our life। जो है ये जो हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग और अनुपयोग मिलना, ये तो आम बात है आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ जो ये इलेक्ट्रॉनिक का दशक है, इसलिए सारे चीज़ जो आपको उपकरण मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में ही मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज, तो कंप्यूटर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ टास्क एट अ फास्ट एंड स्पीड। कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर जो डिवाइस हैं वो मल्टीपल टास्क यानी कि एक से अधिक टास्क को वो तेज़ी से और स्पीड से वो करने में सक्षम है। ठीक है, इट प्रोसेस द गिवन डाटा टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, जो भी हम उसको डाटा देते हैं, जो डाटा उसे प्रोड्यूस करते हैं,
उसको प्रोसेस करके वो हमें रिजल्ट के रूप में इन्फॉर्मेशन यानी रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें वो दे देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मशीन है जिसमें हम डालते हैं डाटा को, जो भी हमें पूछना है या कैलकुलेशन करना है तो इनपुट के माध्यम से उसे इनपुट करते हैं, जो जाकर सीपीयू में प्रोसेस होता है। इसके बाद प्रिंटर के माध्यम से और मॉनिटर के माध्यम से जो हमें वो दिखाई देता है, तो वो हमें आसानी से वो कर देता है, ये बहुत तेज़ी से कर देता है। तो दिस मशीन इज़ बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे एंड इज़ enhancing the progress of human civilization to greater heights। तो कह रहे हैं कि आजकल जो ये मशीनें हैं दिन पर दिन ये और पॉपुलर होते जा रहे हैं, इसमें और प्रोग्रेस किया जा रहा है जो मनुष्य को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऊंचाई तक पहुंचा सके, ले जा सके। लेट अस नो मोर अबाउट दिस मशीन। अब कह रहे हैं कि अब हम इस मशीन के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर एज वेरियस प्लेस। कह रहे हैं कि आपने बहुत जगह कंप्यूटर को देखा होगा, अलग अलग जगहों पर अपने कंप्यूटर को देखा होगा अलग अलग तरीक़ा के। तो इन द कंप्यूटर लैब ऑफ योर स्कूल यू मस्ट हैव सीन दैट अ कंप्यूटर सेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल डिवाइसेस। कह रहे हैं कि आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो कंप्यूटर लैब होते हैं तो उस लैब में आपने देखा होगा कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ये बहुत अलग अलग फिजिकल डिवाइस से मिलकर ये मतलब बने होते हैं। सो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट अ कंप्यूटर इज मशीन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पेरिफेरल्स और डिवाइसेस। करें ना कि आप जो है इसको देख सकते हैं, अपने सोच के अनुसार इसे सोच सकते हैं कि कंप्यूटर मशीन जो होता है वो सेवरल यानी कि कुछ उपकरणों से मिलकर या कुछ डिवाइसों से मिलकर ही वो बने होते हैं। जो भी लैब में होता है ना, स्पीकर लगा होता है, कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी है वो सारे उसमें मिलकर ही लगे होते हैं। तो सारे को मिक्स जो मिक्सर हो जाते हैं, जो मिलकर जो बनते हैं वही कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट में आते हैं। तो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। कह रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो यू हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। कह रहे हैं कि यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर चलाता है उसको यूजर बोलते हैं। तो यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है, हमने पीछे ही सीख गए हैं, जैसे हमने पीछे सीख चुके हैं कि कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, बट यू डिड फाइंड एनी मशीन ऑफ इंस्ट्रक्शन सच एज। लेकिन जो है आप इस मशीन से इंस्ट्रक्शन के रूप में कुछ नहीं ले सकते हैं, इसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मतलब ये मशीन जो है, कोई भी मशीन जो है इंस्ट्रक्शन मतलब वो अपने से फाइंड नहीं कर सकती है। क्या ये फाइंड कर सकती है? तो ये नहीं कर सकती है। ऑब्वियसली नॉट, कि ये तो जाहिर है। तो यहाँ पर लेकिन ये क्या मशीन अपने से कोई इंस्ट्रक्शन खोज सकती है? तो अब ओबियसली नॉट, ठीक है, जाहिर है कि नहीं, ये अपने से इंस्ट्रक्शन नहीं खोज सकती है। बिकॉज इट इज़ का शॉर्ट में लिखता है, इट्स एन ऑब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि यह कंप्यूटर का एक अमूर्त हिस्सा है। ठीक है, सो यू कैन से दैट अ computer consists of a machine part of well as an instruction part. Example, a computer basically consists of two components which organized all its functions, namely hardware and software. ठीक है, तो आप इसके साथ एक निर्देश भाग भी होता है। ये आपके साथ आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एक मशीन भाग के साथ साथ एक निर्देश भाग भी होता है। अर्थात कंप्यूटर में मूल रूप से दो घटक होते हैं। ठीक है, दो घटक होते हैं जो मेन होते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, जो इसके सभी कार्यों का व्यवस्थित करते हैं। अर्थात वो जो मेन जो है वो कौन सा है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जो ही बना हुआ है। जैसे हार्डवेयर जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले पेज में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसके अगले वीडियो में इसको प्रयास करेंगे बताने के लिए। कोशिश ये करना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं तो आप लोग बोर फील करने लगेंगे देखने में। तो इसलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
क्योंकि अब उसमें कंप्यूटर का भाग पढ़ना है। कंप्यूटर सिस्टम का 2 भाग होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह स्कैनर वगैरह है, प्रिंटर है जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो यहाँ पर जो इसके माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। ठीक है, जय हिंद।